आप सभी को स्वागत है बिग जॉब प्लेटफॉर्म में। पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। साथियों, जो भारतीय भूचुंबकत्व संस्थान की जो डिपार्टमेंट की तरफ से पोस्ट वैकेंसी, ये जो दो डिटेल्स है मैं आपको सारे डिटेल्स में बताना चाहूँगा। ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियो मैग्नेटिक डिपार्टमेंट से पोस्ट वैकेंसी है। आप जो ये पोस्ट अप्लाई करने के लिए जाएंगे, ये मुंबई का है ये पोस्ट वैकेंसी, जहाँ पर आपको अप्लाई करने के लिए मौका मिलेगा। साथियों, अब हम आपको ये डिटेल्स में कुछ और चीज़ बताना चाहेंगे। ये प्रोफेसर की जो पोस्ट है, 1 प्रोफेसर ई के लिए पोस्ट वैकेंसी है। इसमें ये जो डिपार्टमेंट है पोस्ट वैकेंसी टोटल जो है 24 पोस्ट वैकेंसी ऑल इंडिया कैटेगरी स्टूडेंट के लिए। आप जो चाहेंगे तो अप्लाई करने के लिए तो जरूर अप्लाई कर सकते हैं। ये जो पहला जो प्रोफेसर है वो प्रोफेसर ई के लिए 1 पोस्ट वैकेंसी है। ये 13 लेवल है, उनका 13 लेवल जो पेमेंट जो रहेगा उनका लेवल 30 रहेगा। और अनरिजर्व स्टूडेंट के लिए पोस्ट वैकेंसी। एलिजिबिलिटी और एसेंशियल क्या रहेगा ना, फर्स्ट आपका जो फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री इन जियोलॉजी या अप्लाइड द जियोलॉजी एंड जियो फिजिक्स की ऊपर आपको कोर्स होना बहुत ही आवश्यकता है। और दूसरी जो है आपका पीएचडी होना बहुत ही आवश्यकता है। मिनिमम आपकी 2 साल की एक्सपीरियंस, वो भी डॉक्टरेट का पोस्ट डॉक्टरटोरल की पूरा रिसर्च एक्सपीरियंस के ऊपर आपका जो है सब्जेक्ट आपकी होना बहुत ही जरूरी है। और मिनिमम 10 साल की आपका है होना आवश्यकता है। एविडेंस ऑफ हाई qualified and independent research work with an outstanding record of the publication and reputed journalist in earth and system of science रखना है बहुत जरूरी। और डिजायरेबल क्या रखा गया ना, कैंडिडेट द इम्पैक्ट एंड रिसर्च इन द अर्थ साइंस होने आवश्यकता है। और जो है एविडेंस लिडरशिप एंड 5 साल के एक्सपीरियंस होना बहुत ही आवश्यकता है। और ये जो डिपार्टमेंट है आपकी, यहाँ पर आपका 45 साल से ज़्यादा एज होगी तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। लगभग आपका 45 साल से कम होना बहुत ही आवश्यकता है। और तो दूसरी जो डिपार्टमेंट है वो है फेलो के लिए आपको 1 पोस्ट वैकेंसी है। और जो फेलो के लिए 1 पोस्ट है वो ये जो लेवल है आपका पेमेंट जो लेवल रहेगा वो अनरिजर्व स्टूडेंट के लिए एक ही पोस्ट वैकेंसी है। और ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस की होना जरूरी है। और एक्सपीरियंस 2 से 3 साल की होना जरूरी है, वो भी कंप्यूटर डाटा हैंडलिंग के ऊपर। और जो दूसरी डिजायरेबल क्या रखा गया ना, हैव एक्सपीरियंस वर्किंग इन कंप्यूटर डाटा मैनेजमेंट के ऊपर होना जरूरी है। और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एंड हार्डवर्क एंड सॉफ्टवेयर के ऊपर है। और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज एंड कंप्यूटर नेटवर्किंग एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। और प्रेफरेंस विल द गिव हैव द डॉक्टरेट डिग्री इन कंप्यूटर साइंस की होना जरूरी है। और जो एक्सपीरियंस रहेगा और आपका जो एज रहेगा वो 35 साल की नीचे आपका एज होना बहुत ही जरूरी है। और फेल जो पोस्ट 1 है वो जो रखा गया है 1 पोस्ट जो है, और ये है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की डिपार्टमेंट जो EWS कैटेगरी स्टूडेंट के लिए है। और यहाँ पर जो लेवल आपका पेमेंट रहेगा वो लेवल 10 रहेगा। और क्वालिफिकेशन एसेंशियल क्या रहेगा ना, मास्टर डिग्री इन फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री इन फिजिक्स की होना बहुत ही ज़रूरी है। और एक्सपीरियंस 2 से 3 साल के अंदर आपका 2 से 3 साल के अंदर आपका एक्सपीरियंस जो है वो भी फिजिक्स के ऊपर एंड रेपुटेड रिसर्च एंड लेबोरेटरी इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी के अंदर होना बहुत ही आवश्यकता है। डिजायरेबल क्या रखा गया है ना, प्रोफेसर इन द गिवन दोज ही हैव द डॉक्टरेट एंड डिग्री इन फिजिक्स एंड स्पेसिफिक रिसर्च एंड स्पेस फिजिक्स के ऊपर आपका रिसर्च होना बहुत ही जरूरी है। और 35 साल से कम एज होने से आप अप्लाई कर सकते हैं। साथियों, अब जो टेक्निकल ऑफिसर जो 3 के लिए है 1 पोस्ट वैकेंसी है, 1 पोस्ट है। अनरिजर्व स्टूडेंट के लिए लेवल 11 है। और जो मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस है 55% मार्क से एबव होना बहुत ही आवश्यकता है आपकी। और 8 साल से ऊपर आपका एक्सपीरियंस वर्किंग कंप्यूटर नेटवर्किंग और डाटा हैंडलिंग एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन एंड रेपुटेड रिसर्च लेबोरेटरी इंस्टीट्यूट एंड यूनिवर्सिटी के अंदर आपका कोर्स होना जरूरी है। डिजायरेबल क्या है ना, वर्किंग नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इन नेटवर्क एंड आर्किटेक्चर एंड डिप्लोमेंट ही होना जरूरी है। और प्रोग्रामिंग नॉलेज एंड द पाइथन एंड मैटलैब की आपका एक्सपीरियंस होना प्रेफरेंस हो बहुत आवश्यकता है। और मैक्सिमम एज है आपका 40 साल रखा गया है साथियों। और जो टेक्निकल ऑफिसर 1 के लिए है वो 1 ही पोस्ट वैकेंसी, वो भी इकोनॉमी वाला EWS कैटेगरी स्टूडेंट के लिए भी है और जनरल कैटेगरी। और जो पेमेंट रहेगा, पेमेंट आपका 7 लेवल रहेगा। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, मास्टर डिग्री एंड जियो फिजिक्स एंड 55% मार्क एबव रखा गया है। और 1 साल 2 साल के एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। और जियो फिजिक्स एंड रिसर्च एंड लेबोरेटरी एंड इंस्टीट्यूट एंड यूनिवर्सिटी के अंदर आपका होना बहुत आवश्यकता है। डिजायरेबल क्या है ना, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस एंड मॉडलिंग ऑफ द जियोलॉजिकली एंड फोमिन एंड सॉलिड ऑफ द अर्थ एंड लोनोफियर्स एंड मैग्नेटोसोफियर्स एक आपका इस तरह कोर्स करना बहुत ही जरूरी है साथियों। और 30 साल से ज़्यादा एज होगा तो आप अप्लाई नहीं कर सकते साथियों।
मैग्नेटोस्फीयर। तो ये जो है टेक्निकल ऑफिसर के लिए है, वन पोस्ट वैकेंसी है। ये लेवल आपका 7 रहेगा। और जो क्वालिफिकेशन ना, बैचलर बी इन बी टेक एंड डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक एंड कंप्यूटर डिजिटल एंड कम्युनिकेशन एंड 55% मार्क जो है आपका एलिवेंट रहेगा। और मास्टर एम टेक एंड डिग्री इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर डिजिटल एंड कंप्यूटर साइंस 55% मार्क होना बहुत ही जरूरी है। और 2 साल के एक्सपीरियंस होना जरूरी है। वर्किंग होना रिसर्च एंड लेबोरेटरी एंड इंस्टीट्यूट इन यूनिवर्सिटी की होगा, बहुत ही आवश्यक। एक्सपीरियंस डिजाइनिंग डेवलपमेंट एंड एनालॉजी डिजिटल सिस्टम एंड FPGA एंड ARM एंड वेस्ट द प्रोसेसर होना जरूरी है। और जो है आपका 35 साल से ज़्यादा एज होगा तो आप अप्लाई नहीं कर सकते साथियों। और जो है टेक्निकल ऑफिसर के लिए आपको 1 पोस्ट वैकेंसी लेवल 7 है। ए बी इन बी टेक एंड सिविल इंजीनियरिंग विद इन 55% मार्क होना बहुत ही, 2 साल के आपका एक्सपीरियंस होना जरूरी है। और एक्सपीरियंस की जो जगह जाए सर सुपरवाइजिंग द बिल्डिंग एंड सिविल की एंड स्ट्रक्चरल कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस वर्क के ऊपर आपका कोर्स होना बहुत ही जरूरी है साथियों। और ये जो चीज़ थी आपका एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, बहुत सारी जगह में आपको ये देना पड़ेगा। डिजरेबल क्या है ना, नॉलेज ऑफ द ट्रेंडिंग आपका कॉन्ट्रैक्ट एंड CPWD एंड DSR एंड शेड्यूल ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ वर्किंग डिजाइनिंग एंड CAD CAM एंड BOQS की वेरियस कंस्ट्रक्शन टेस्ट ऑफ द क्वालिटी एंड पैरामीटर्स गवर्नमेंट नॉर्म्स ऑफ द प्रोसीड्यूर्स फॉर सिविल वर्क बिल प्रोसेसिंग एंड EM बुक एंड MEP आपका एट्सेट्रा। और जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है ना, मेंटेनेंस ऑफ द ऑफिसर एंड रेसिडेंशियल बिल्डिंग, इस तरह है। तो आपका मैक्सिमम जो एज रहेगा वो 35 साल से कम होना बहुत ही आवश्यकता है। 1 पोस्ट जो सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए है 1 पोस्ट वैकेंसी है। और सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए है। और लेवल जो है 6 रखा गया। क्वालिफिकेशन एसेंशियल है जो मास्टर डिग्री इन फिजिक्स 55% मार्क होना जरूरी है। और डिजरेबल क्या है ना, 2 साल के एक्सपीरियंस होना बहुत ही आवश्यकता है इसमें, जिससे आपको ऑटोस्फीयर के ऊपर आपका कोर्स होना जरूरी है। और एटमॉस्फेयर एंड लॉन्सफियर सिस्टम की ऊपर आपका रेपुटेड रिसर्च लेबोरेटरी इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी के अंडर होना बहुत ही आवश्यकता है। और 30 साल से कम एज होना बहुत ही आवश्यकता है साथियों। जो सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट जो 1 पोस्ट वैकेंसी, ये डिपार्टमेंट ये लेवल 6 का है। और आपको 1 पोस्ट OBC कैटेगरी स्टूडेंट के लिए बी इन एंड ME इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग के ऊपर आपका कोर्स होना बहुत ही जरूरी है। डिजर्व ना 2 साल के एक्सपीरियंस होना बहुत ही आवश्यकता है। और गुड एंड प्रैक्टिकल नॉलेज एंड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के ऊपर आप कोर्स होना बहुत ही जरूरी है। और 33 एज होना बहुत ही आवश्यकता है, जिससे कम होना से आप इससे कम एज से आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो 10th डिपार्टमेंट है यहाँ पर जो है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 1 पोस्ट वैकेंसी है, लेवल 6 का है। और MS फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक एंड कंप्यूटर साइंस एंड 55% मार्क होना जरूरी है। और जो 3 साल के एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, और जो डिजरेबल है 2 साल के एक्सपीरियंस यहाँ पर मांग रहे हैं। और साथ ही मैक्सिमम जो एज है आपका 33 साल होना बहुत ही आवश्यकता है साथियों। और जो दूसरे है वो है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए ये पोस्ट वैकेंसी, लेवल आपका 6 के है। MSc फिजिक्स जियो फिजिक्स और 55% मार्क होना बहुत ही जरूरी है। और एबिलिटी ऑफ द हैंडल एंड जियो फिजिकली एंड इंस्ट्रूमेंट्स एंड डाटा एंड नॉलेज ऑफ द सर्वे। और 35 एज की आपका एज होना बहुत ही जरूरी है साथियों। जो है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए है वो है 1 पोस्ट वैकेंसी, लेवल 6 है। और MSc एंड जियोलॉजी 55% मार्क होना जरूरी है। नॉलेज फील्ड एंड बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ही जरूरी है। 35 एज की एज होना बहुत ही आवश्यकता है। और सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 1 पोस्ट वैकेंसी है और लेवल 6 है। MSc और इलेक्ट्रॉनिक एंड 55% मार्क होना बहुत ही जरूरी है। ये जो डिपार्टमेंट है नॉलेज डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट एंड एनालॉजी एंड डिजिटल सिस्टम ऑफ प्रोग्रामिंग और ऑपरेटिंग नॉलेज ऑफ लैब एंड इंस्ट्रूमेंट्स सोच है ऑक्सलेस्केप एंड मल्टीमीटर्स एंड फंक्शन ऑफ द जनरेटर्स के ऊपर आपका होना बहुत ही आवश्यकता है। और 30 साल से कम एज होना बहुत ही आवश्यकता है। और जो है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए है 1 पोस्ट वैकेंसी, वो भी लेवल 6 का है। और ये जो क्वालिफिकेशन है MSc प्योर मैथ है आपका होना बहुत ही आवश्यकता है। और 55% मार्क आपका जो CGPA की ऊपर रखना भी बहुत ही आवश्यकता है। और डिजायरेबल क्या है ना, एबिलिटी ऑफ द एस्टिमेट ऑफ द हैंडलिंग डाटा। और 30 साल की एज से कम होना बहुत ही आवश्यकता है। और जो है आपका सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 1 पोस्ट वैकेंसी है, लेवल पोस्ट है और लेवल 6 है। और MSc और जियो फिजिक्स के 55% मार्क्स से कम होना बहुत जरूरी है। विथ एबिलिटी ऑफ द हैंडलिंग एंड जियो फिजिकली टूल्स एंड नॉलेज ऑफ सर्वे।
और 30 साल से कम एज होना बहुत ही आवश्यकता है। और टेक्निकल असिस्टेंट के लिए ये भी 1 पोस्ट वैकेंसी है, 5 लेवल है। और बी लेव साइंस एंड प्रिफरेंस द फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एंड BSc 55% मार्क होना बहुत ही जरूरी है। और प्रोफिशिएंसी ऑफ द कंप्यूटर एंड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिसर एंड लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर एंड कोहो और ये जो कोर्स है बहुत आवश्यकता है। और प्रियर एक्सपीरियंस और 6 मंथ की आपका जो वर्किंग एंड एकेडमिक लाइब्रेरी है आपकी आवश्यकता है। और 28 साल से कम एज होना बहुत ही आवश्यकता है। टेक्निकल असिस्टेंट जो है आपका 17 नंबर पोस्ट है और 1 पोस्ट है वो भी EWS कैटेगरी स्टूडेंट के लिए। और इसमें जो है आपका लेवल 5 का रहेगा और BSc फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक एंड कंप्यूटर साइंस और 55% मार्क होना जरूरी है। और जो नॉलेज एंड एनालॉजी एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम की कोर्स होना जरूरी है। और 28 साल से कम एज होना बहुत ही आवश्यकता है। टेक्निकल असिस्टेंट के लिए जो क्या पोस्ट रखा है 1 पोस्ट है और लेवल 5 है। और डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग होना जरूरी है। और एक्सपीरियंस ऑफ द डेवलपमेंट एंड आपका कोर्स होना बहुत ही आवश्यकता है। जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है ना, मेंटेनेंस ऑफ द ऑफिस एंड रेसिडेंशियल बिल्डिंग एंड कंक्रीट टावर्स, इस तरह की है आपका जो है आपकी क्या है ना जॉब डिस्क्रिप्शन रखा गया है। और जो है 28 साल से कम एज होना बहुत ही आवश्यकता है। और टेक्निकल असिस्टेंट के लिए जो है 1 पोस्ट वैकेंसी है वो भी रिजर्व करने के लिए 5 लेवल का आपका सैलरी मिलेगा। और BSc कंप्यूटर साइंस 55% मार्क होना जरूरी है। और एबिलिटी जो है आपका जो हैंडल डाटा इन द मैनेज ऑफ ऑटो नेटवर्क और 28 ईयर्स की आपका एज कम होना बहुत ही आवश्यकता है। और टेक्निकल असिस्टेंट के लिए जो है 1 पोस्ट वैकेंसी है, लेवल 5 है। और BSc एंड इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंट द 55% मार्क होना जरूरी है। नॉलेज ऑफ जो रिलेवेंट ऑफ द फील्ड और 28 साल से कम एज होना बहुत ही आवश्यकता है। और स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए आपको 1 पोस्ट वैकेंसी है और ये जो लेवल है 4 है। और 12th पास करना बहुत ही आवश्यकता है साथियों। और साथ ही साथ आपका जो है स्किल टेस्ट जैसे कि आपका जो 10 मिनट में और 80 वर्ड के आपका जो टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। और 50 मिनट्स के आपका जो है टेस्ट लिया जाएगा ट्रांसक्रिप्शन के लिए आपको। और डिस्क्रिप्शन में क्या दिया गया है, प्रिफरेंस ऑफ द कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड फ्लेयर ऑफ द तो कुछ कंप्यूटर की आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होना बहुत ही आवश्यकता है। और 27 साल से कम एज होना बहुत ही आवश्यकता है। और जो रहा 22 का नंबर वो है ड्राइवर के लिए पोस्ट 1 पोस्ट वैकेंसी है। और जो लेवल 2 है और मैट्रिक्स एंड SSC 2 ईयर्स के एक्सपीरियंस और ड्राइविंग। और ये जो है डिस्क्रेबल जो है नेट नॉलेज ऑफ द मोटर एंड व्हीकल मैकेनिज्म। और रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है 33 साल की आज का आपके एज होना बहुत है। और प्योर एंड मल्टी टास्किंग स्टाफ के लिए आपका पोस्ट है 1 पोस्ट वैकेंसी 1 है। और स्टैंडिंग 8 क्लास के पास करना बहुत ही आवश्यकता है। नॉलेज ऑफ द बेसिक एंड कंप्यूटर के ऊपर होना जरूरी है। और रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होना जरूरी है ये रह जाए। और जो है मैक्सिमम एज है आपका 25 ईयर्स जाना चाहिए। और जो प्योन है और मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए आपको 1 पोस्ट वैकेंसी है। ये जस्ट 8 पास करना जरूरी है। कंप्यूटर की ऊपर नॉलेज होना चाहिए। ITI पास करने वाले स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। और रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होना जरूरी इज द जो इनकम्बेंट द सेल कंप्लीट ऑफ द अदर टास्किंग एंड असाइन्ड बाय द रिपोर्टिंग ऑफिसर ऑफ द टाइम अप टू टाइम, ये होना जरूरी है। और 28 साल से कम एज होने वाले स्टूडेंट ही अप्लाई कर सकते हैं साथियों। ये थी जो गाइडलाइंस की और 1 एप्लीकेशन है। और आपका जो मैं लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से कलेक्शन कर सकते हैं साथियों। और जो इसका जो एप्लीकेशन जो फॉर्म है 3 जनवरी से शुरू होगा, 4 फरवरी उसका संडे लास्ट होगा। और जो है वो सेकंड हार्ड कॉपी एप्लीकेशन फी रहेगा वो रहेगा 9 फरवरी तक आपका। और जनरल इन्फॉर्मेशन क्या रहेगा, कैंडिडेट रिकॉर्ड है ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई भरना है, आपको सारे डॉक्यूमेंट अपडेट करना है सही तरीके से। और आपका ईमेल मोबाइल नंबर फोटो सारी चीज़ देना है। जब आप फॉर्म भरने के लिए जाएंगे तो आपका एप्लीकेशन फी जो OBC जनरल कैटेगरी स्टूडेंट के लिए है EWS कैटेगरी 800 रुपया। और फीमेल SC ST और PWD और एक सर्विसमैन के लिए 300 रुपया आपका एप्लीकेशन फ़ी लगेगा। तो साथियों जो भी स्टूडेंट है इंटरेस्ट अप्लाई करने के लिए तो सारी चीज़ हम बारी की बारी बता चुके हैं। जो भी इंटरेस्ट है अप्लाई करने के लिए तो जरूर अप्लाई कर सकते हैं। हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करेंगे, जैसे पहले कि आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा इस वेबसाइट में, फिर आपको लॉगिन करना पड़ेगा। और फिलिंग ऑफ द एप्लीकेशन जो एप्लीकेशन में मांगेगा वो सारी चीज़ों आपको भरना है। भरने के बाद इस जो फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं साथियों। तो पहली बार इस चैनल में आए तो साथियों इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि आपकी छोटी सपोर्ट मुझे बहुत मोटिवेशन देती है। जय हिंद दोस्तों।